आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर हरि सिंह गुर्जर को हल्के में लेना पड़ सकता है खंडवा सीट पर। भाजपा और कांग्रेस को भारी। जिला पंचायत उपाध्यक्ष और सामाजिक समीकरणों के चलते बिगाड़ सकते हैं किसी का भी समीकरण। दोनों दलों ने जनता पर उम्मीदवार थोपा, इसलिए मेरी जीत तय। हरि सिंह गुर्जर। खंडवा लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर अब चुनाव प्रचार की गर्मी जोर पकड़ने लगी। भाजपा की ओर से जहां कल बड़वाहा में कैलाश विजयवर्गीय, भीकनगांव में मोघे जी तथा अनेक स्थानों पर मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है, वहीं कांग्रेस में भी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, अरुण यादव, मुकेश नायक, अरुण यादव, जयवर्धन सिंह दिग्गजों का जमावड़ा पूरे चुनावी क्षेत्र में मतदाताओं के घरों पर दस्तक दे रहा है। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा भी बड़वाहा मैदान संभाल रहे हैं। इसी के बीच बड़वाहा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जिला पंचायत खरगोन के उपाध्यक्ष डॉक्टर हरि सिंह गुर्जर ने भी कल नागेश्वर मंदिर के दर्शन कर अपने चुनावी प्रचार का श्री गणेश किया। डॉक्टर हरि सिंह गुर्जर कांग्रेस के टिकट पर जिला पंचायत का चुनाव लड़े और उपाध्यक्ष बने, लेकिन अब वे खंडवा लोकसभा सीट के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही, लेकिन श्री हरि सिंह को गंभीरता से नहीं लेना दोनों दलों के लिए भारी पड़ सकता है। उनके समर्थकों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र में गुर्जर समाज के लगभग 2.5 लाख से अधिक वोट है। साथ ही उन्हें विश्वास है कि इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों ने जन आकांक्षा के अनुरूप टिकट नहीं दिया, बल्कि मनमर्जी के उम्मीदवार थोपे हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों के नाराज कार्यकर्ताओं का साथ उन्हें मिलेगा और वे दोनों को पछाड़कर जीत हासिल करेंगे। अब डॉक्टर हरि सिंह के और उनके समर्थकों के दावों में कितना दम है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद मालूम चलेगा। लेकिन ये तय है कि यदि डॉक्टर हरि सिंह के साथ जातिगत समीकरणों के ने काम किया तो वे किसी भी उम्मीदवार का पटिया उलाल जरूर कर उसका खेल बिगाड़ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस और भाजपा उनके खड़े होने से अपना कम दूसरे का नुकसान ज्यादा मान रही है। भाजपा का मानना है हरि सिंह कांग्रेसी है, ऐसे में नुकसान कांग्रेस का होगा। वहीं कांग्रेस का मानना है भाजपा का उम्मीदवार भी गुर्जर समाज से है, ऐसे में हरि सिंह उनके वोट का बंटवारा करेंगे। लेकिन इसके उलट हरि सिंह गुर्जर कहते हैं मेरी जीत उस चुनाव में तय है, क्योंकि मैं जनता का उम्मीदवार हूं। आजाद हिंदुस्तान ने डॉक्टर हरि सिंह से बातचीत की, जिसमें उन्होंने आने वाली जीत के गणित, विकास की रूपरेखा और कांग्रेस में उनके खिलाफ संभावित अनुशासन की कार्रवाई के बारे में बेबाकी से जवाब दिए। आइए सुनते हैं निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर हरि सिंह से आजाद हिंदुस्तान लाइव से सीधी बात। चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। आज हमारे बीच खंडवा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हरि सिंह जी गुर्जर मौजूद हैं। वे खंडवा लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिरकार उनका उद्देश्य क्या है और क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। हरि सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको एडवांस में। क्या उद्देश्य है आपका कि आप खंडवा लोकसभा में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं? आप सभी खंडवा लोकसभा के समस्त मतदाताओं, समस्त साथियों, आप हमको सबको मालूम है कि पिछले कोरोना काल की वजह से हमारे माननीय सांसद महोदय नंदू भैया, आप सबके हमारे लोकसभा के सांसद थे, उनके निधन के बाद ये रिक्त सीट हुई है साहब। और उपचुनाव हमारे मजबूरी में है। हमारे क्षेत्र के सांसद का जो निधन हुआ, बड़ी दुख की बात है। आज कोई भी मतदाता चुनाव नहीं चाहता साहब। यहाँ का खंडवा लोकसभा का हर आदमी विकास चाहता है। आप सबको मालूम है कि उपचुनाव में दोनों राजनीतिक दलों ने कार्यकर्ताओं के मन के अनुरूप अपना प्रत्याशी नहीं तैयार करा। चूँकि ये राजनीतिक दल का अपना अपना विषय होता है, हर राजनीतिक दल का जो निर्णय होता है उसको सभी लोगों को मान्य करना पड़ता है। लेकिन मैं हजारों लाखों लोगों की भावनाओं के अनुरूप, हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप उपचुनाव का प्रत्याशी बन रहा हूँ। मेरा उद्देश्य मेरा नाम मात्र रोशन करना नहीं साहब। मैं एक नाम के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ के हर राजनीतिक विचारधारा वालों की सोच के मुताबिक, उनकी इच्छाओं के अनुरूप, ये बहुत बड़ी बात है साहब कि यहाँ के आम आदमी की जो आवाज़ है
हमारे भारत देश के संविधान का सबसे बड़ा मंदिर होता है सदन लोकसभा। उस तक मैं यहाँ के आम आदमी की आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ साहब। मैं आम आदमी की आवाज़ को, हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को साथ में लेके उन सब का समर्थन है, उन सब की ओर से मैं प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहा हूँ। आप कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में आपने जिला पंचायत उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा। आप वर्तमान में उपाध्यक्ष जिला पंचायत के अंदर आप एक निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं कांग्रेस आपको दल विरोधी या नीति विरोधी मानकर आपके खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं ले? नहीं साहब, ये बात सत्य है, लेकिन मेरी ऐसी कोई भावना ही नहीं है। मैं राजनीतिक दल के विरोध के रूप में मेरा चुनाव लड़ना कोई मकसद नहीं है। अब जो पार्टी अपना निर्णय ले वो पार्टी का अधिकार है। मैं तो यहाँ के खंडवा लोकसभा के विकास के लिए आम आदमी का प्रत्याशी हूँ। आपका क्या उद्देश्य है, क्या क्या आपकी योजनाएं? यदि मान लीजिए जनता ने आपको चुना और आपको सांसद बना करके भेजा, तो खंडवा लोकसभा क्षेत्र के लिए, और खासकर आप बड़वा विधानसभा क्षेत्र से भी निवास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बड़वा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आपकी क्या योजना है? साहब, ये ईश्वर का बड़ा करिश्मा रहा है कि आज हमको ये मौका दिया है। बड़ी अजीब बात है, मैंने जो पिछले एक हफ्ते भर से ये लोगों की भावनाओं के अनुरूप फीलिंग हुआ, मुझे अब लगता ही नहीं कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और छोटा प्रत्याशी हूँ साहब। मैं शिक्षित युवा लोगों की सोच के मुताबिक मैंने जो चुनाव लड़ा है, और वास्तव में हमारा अधिकार है कि हम हमारे बातों को कोई सुनने वाला हो। मैं मुद्दों का विषय है, मुद्दे हमारे खंडवा लोकसभा में आप देखिए, खंडवा लोकसभा 250 किलोमीटर की रेंज में है, 8 विधानसभा कवर करता है, 19,70,000 के लगभग वोटर हैं साहब। और इन वोटरों के लिए आदमी वोट डालता है, लेकिन वो ये सोच के वोट डालता है कि हमारी भावनाओं को मूर्त रूप देने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। हमारा ओंकारेश्वर जो धार्मिक भारत देश की सांस्कृतिक विरासत है, आध्यात्मिकता की विरासत है, माँ नर्मदा का हमारे क्षेत्र में होके गुजरती है। माँ नर्मदा हमारी माँ है सबकी। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हमको भारत देश में हर आदमी को समान अधिकार है साहब, हमारा भी है, हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे हैं। पर सोचने वाली बात है साहब कि खंडवा के नगर जहाँ पर बहुत पॉपुलेशन रहती साहब, और वो उनको अधिकार नहीं है क्या? हमारी माँ नर्मदा के जल का, स्वच्छ जल का पानी वो पीने के लायक नहीं है क्या? वहाँ के लोग इंसान नहीं है क्या साहब? वो उनकी बातों को कौन सुनेगा? ब्रह्मपुर जा सकता है हमारा पानी मालवा जा सकता साहब, माँ नर्मदा का पानी, तो हमारे यहाँ क्षेत्र में क्यों नहीं जा सकता? बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के जो युवा लोग बेरोजगार हैं, वो रोजगार के लिए दिल्ली जा रहा है साहब, बम्बई जा रहा है साहब, बिहार जा रहा है ना, विदेशों तक जा रहे हैं। हमारे एजुकेटेड ईस्ट निमाड़ के युवा साथी जो हैं वो विदेशों में साहब सेवाएं दे रहे हैं। हमारा यहाँ सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, चूँकि खंडवा जंक्शन है, लेकिन इंदौर से जो खंडवा और बुरहानपुर यदि रेलवे ट्रैक हमारा होना चाहिए, और आप सबके आशीर्वाद से यदि मुझे मौका मिला तो साहब मैं ये प्रयास करूँगा। मैं ये आम जनता का जो चाहत है, मैं इसको रखूँगा आगे। और रहा सवाल बढ़वा विधानसभा का साहब, मुझे नहीं, एक लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में मैं बढ़वा मतदाताओं को सबको अधिकार दिया है मैंने। इन सब के आशीर्वाद से यदि मैं प्रत्याशी होता हूँ तो बढ़वा का नाम रोशन होगा। और बढ़वा जो जिला बनाने वाली बात है साहब, बढ़वा के विधानसभा के हर एक, वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो व्यक्ति हो, कार्यकर्ता हो, उनकी भी मानसिकता है और चाहते भी, और हमारा अधिकार भी है। बढ़वा जिला होना चाहिए साहब। बढ़वा जिला होता है तो बढ़वा जिले से हमारा देवास, खंडवा का मानधाता, खरगोन जिले का भिकन गांव, हमारा खरगोन जिले का महेश्वर, जहाँ की चूँकि मैं महेश्वर विधानसभा के क्षेत्र से मेरा जिला पंचायत में मैं पहुंचने का रास्ता बना, और वहीं मुझे सेवा करने का मौका मिला। और ईश्वर का बड़ा ये है
कि हमारे बढ़वा के लोगों को उनकी इच्छाओं के मुताबिक बढ़वा जिला बनाने का प्रयास करूंगा। मुझे अवसर मिला तो ये निश्चित है, ये मेरी प्राथमिकता है कि बढ़वा जिला बने। और सबसे बात है, हम लाखों लोग कहें उससे नहीं होता साहब। यदि एक आपकी आवाज़ उठाने वाला यदि लोकसभा पहुंच जाता है तो ये हमको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा अधिकार है। हमको मांग नहीं रहे, ये हमारी ज़रूरत है साहब। हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे। धन्यवाद। ठीक सर। आपको बहुत बहुत बधाई आगे के लिए। थैंक यू।